चलो आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, देखो नाम से ही आपको पता तो चल रहा है कि जो चीजें होंगी वो एक समान होगी। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, उनके परिमाण और दिशा, इसमें क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी जिसमें परिमाण रहेंगे व दिशा। तो हमारी परिभाषा भी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि वहां विद्युत क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र है जिसके ये प्रत्येक बिंदु ना 1 2 3 ये वाला बिंदु प्रत्येक बिंदु पर, तो वहां विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा एक समान हो, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एक समान मतलब क्या हो जाएगा भैया, एक समान सब रहेगा, क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या हो, एक समान, उसको क्या बोलते हैं हम, एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा परिभाषा हमारी यहीं से बन जाएगी कि वहां विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा है, दिशा क्या रहेगी, एक समान हो, क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 आता है आपका बेस ऑफ डेरिवेशन, मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा हम पहले क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया है, वो चीजें हमें ध्यान रखना है। अब हमारा बेस, इसका जो परिणामी व्यंजक है किसके ऊपर है, जब एक समान बल आरोह होगा, इसका जो परिणामी व्यंजक है, परिणामी व्यंजक किसके बल आघूर्ण, किसके बल आघूर्ण के मान पर आधारित है, किसके बल आघूर्ण के मान पर आधारित। ठीक है, ये हमारा हो गया बल आघूर्ण का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है कि बल आघूर्ण जो हमने एग्जाम में क्लियर किया, अब भी क्लियर करें। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, एक बल में तो उनके बीच की लंबवत दूरी, एक बल है ना, एक बल हमारा क्या है क्यू ई, देखो अलग अलग बल लग रहे हैं तो क्यू ई हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। नंबर 3 में हम बना देंगे चित्र, तो जो हमारा चित्र है डायग्राम में कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देंगे, डायग्राम हम बना देंगे। ठीक, डायग्राम की बात में अब आता है हमारा डायग्राम डिटेल्स। क्या था, डायग्राम डिटेल्स, डायग्राम डिटेल्स। अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र तो विद्युत जरूरत रहेगा, तो ए बी क्या है, विद्युत ए बी क्या है, विद्युत जो ए किससे मिलकर बना, ए और बी से मिलकर बना, ए और बी, बिंदु ए को कौन सा दिया गया, धनांश, बिंदु बी को ऋणांश दिया गया, यही लिखना है ना। तो लिख देंगे हम ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो ए तथा बी से मिलकर बना है। अब बताएंगे बिंदु ए कौन सा है, बिंदु ए को धनावेश तथा बिंदु बी को ऋणावेश दिया गया। ठीक है, इतना हमने क्लियर कर लिया, इतना आ गया। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। हाँ, अब हमें और भी चीजें हैं, कुछ डायग्राम हमें मिल रही है, क्या मिल रही है डायग्राम, इसी में मैं लिख रहा हूं ना डायग्राम। देखो ये तो लिख लिया हमने, बिंदु ए को धनावेश। अब देखो ए से बी तक की दूरी कितनी है, हमें दी गई ए से बी तक की दूरी दी गई हमें 2l, कितनी है 2l। ठीक है, ये वाला हो गया, ए बी बराबर 2l हो गया दूरी। अब उसके बाद में क्यू ई क्या है, क्यू ई क्या है, तो क्यू ई बराबर लिख देंगे लंबवत दूरी, लंबवत क्या है, दूरी है, लंबवत दूरी हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या बचा, ए से सी तक की दूरी कितनी, ए से सी तक की दूरी क्या है, सॉरी क्यू ई बराबर में एक बार, क्या हो जाएगा एक बार, और ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। अब हमारा हो गया पूरा क्लियर, मतलब जो हमने डायग्राम में किया परिभाषा में यहीं से बना ली, और आपका जो है बनेगा वो भी क्लियर कर ली। अब आती है मेन पॉइंट, क्या आती है वो वाला। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब आते
अब हमारा डेल अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ डेरिवेशन हमने बोला, ठीक है। क्या बोला था कि बल आघूर्ण के मान पर आधारित बल आघूर्ण क्या था, टाउ बराबर एक बल गुणित के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल क्या हो जाएगा आपका, इसको टाउ से प्रतिस्थापित करेंगे मतलब उल्टा जी हो गया, ठीक है। एक बल को हम क्यू से प्रतिस्थापित करेंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ठीक। इसको समीकरण नंबर हम ए कर देते हैं, एक हो गई। अब हम एक त्रिभुज हमारा बन रहा है, उसमें देख लें त्रिभुज एबीसी, एक ही त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज आपका बन रहा है ए बी, ये ए बी और सी, ठीक है, एबीसी में। अब देखो लंब बटे, है ना, लंब बटे कर्ण, लंब दिया गया कर्ण नहीं दिए, तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा तो ऐसे कैसे, ठीक है। लंब क्या है, लंब है आपका एसी, लंब क्या है आपका एसी। कर्ण क्या है, तो कर्ण है एबी, कर्ण क्या है एबी, एबी हो गया। अब साइन थीटा ऐसे कैसे बराबर एसी का मान है क्या नहीं है, बट एबी का मान है हमारे पास में 2l, कितना है बटे में क्या कर देंगे 2l, ठीक है। अब ये अगर भाग में जाएगा तो गुणे में, तो क्या हो जाएगा 2l sin थीटा हो जाएगा और इस इक्वल टू हो जाएगा AC। इसको सीधा कर देता हूं, AC बराबर में 2l sin थीटा, 2l sin थीटा है ना, ये वाला हो गया। अब हमें AC का मान मिल गया, AC का मान अब हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, लिख देते हैं टाउ बराबर में QE और है AC। तो टाउ बराबर में QE का मान नहीं पता, ठीक है। AC का मान क्या है 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अब देखो मैं E को इधर लेता हूं, 2l को पास कर लेता हूं, तो हम 2QL बना लेंगे। तो देखो इसको मैंने ऐसे किया, इसको 2QLE sin थीटा, ये ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब 2QL बराबर में क्या हो जाएगा sin थीटा। अब देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि 2QL बराबर में क्या हो जाएगा P, एक द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी P दिशा में, यहाँ पे लिख दिया करो P दिशा में, P दिशा में इतना लिख। तो टाउ बराबर में क्या हो जाएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा, ये हमारा व्यंजक हो गया। अब ध्यान रखना थीटा की जगह आप वैल्यू करके आगे की जाके न्यूमेरिकल हो सकते हैं। अगर साइन थीटा की जगह 0 की 90 डिग्री सबकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जब कब साइन 0 डिग्री साइन, है ना। अगर साइन आपका ना 0 डिग्री, सपोज मैं कर रहा हूं साइन बराबर यदि थीटा, है ना, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टाउ हो जाएगा और PE sin 0, sin 0 का मान कितना होता है 0, तो साइन क्या करेंगे 0 डिग्री, तो टाउ बराबर हो गया PE और इनटू में 0, तो टाउ बराबर हो गया 0, मतलब 0। अब क्या है 0 का मान होगा जब 0 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे मान आगे ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर 90 डिग्री पर ज्ञात करेंगे तो मान हो जाएगा, यहाँ पे देखो थीटा बराबर में 90 डिग्री हो तो टाउ बराबर में P sin 90 डिग्री, तो टाउ बराबर P और इसका मान होगा टाउ बराबर P। अलग अलग मान हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग मान हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।